हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके और अपने इस प्यारे से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो बेटा आज हम लोग कक्षा 10 की गणित का जो तीसरा चैप्टर दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण था, उसका जो एक्सरसाइज 3.2 है वो हम लोग कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा आज के सेशन में हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो समीकरण का हल है वो सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल। वैसे देखिए जो समीकरण के हल हैं वो तीन तरह से किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो समीकरण हल करने का तरीका है, समीकरण समीकरण हल करने की विधि, हल करने की विधि, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, तीन विधि है। पहली जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और दूसरी जो विधि है वो है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी जो विधि है वो है बेटा वज्र गुणन खंड विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये तीन विधियां हैं जो कि इस बार के जो सत्र हैं, इस सत्र में बेटा ये वाला कट चुका है, हमें यही दो पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब जो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, इन्हीं दो विधि से हम लोग समीकरण को हल करेंगे। बाकी ये जो विधि है ये आपके सिलेबस से कट चुका है, ठीक है। ये नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ये जो एक्सरसाइज 3.2 है इसमें बेटा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल है। तो हम लोग इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि से ही सभी समीकरणों को हल करेंगे। तो चलिए क्रम बाई क्रम सवाल को लगाते हैं। बाकी आपका जो तरीका है, एक सवाल बता देंगे तो आपको तरीका भी पता चल जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब नाम से स्पष्ट है कि एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करना, मतलब मान रखना, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आज के सेशन का जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 3.2 का वो देखते हैं। बेटा आप लोगों की जो नजरें हैं ना वो स्क्रीन पर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, सवाल को मैं पढ़ूंगा, इसके बाद सॉल्यूशन बताता चलूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला जो समीकरण है, पहला समीकरण क्या है, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14, इसके बाद x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। ये पहला समीकरण है बेटा, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा एक बात हमारी याद रखिएगा, जो दो समीकरण है इसमें एक समीकरण किसी से भी आप स्वतंत्र है, कोई भी आप एक समीकरण ले लीजिए, एक समीकरण से चाहे x और चाहे y में से किसी भी एक राशि का, किसी भी एक राशि का आप मान निकालिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस समीकरण से आप मान निकालिएगा वो मान अगले समीकरण में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें एक वास्तविक मान मिल जाएगी एक राशि की, तो वो मान हम रख देंगे। अब समझिएगा, मेरी बात नहीं समझ पाए तो अब यहां पर देखिएगा किस तरह से मैं करता हूं। चलिए मान लेता हूं मैं समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से। अब यहां पर समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, y प्लस 4। अभी जो x का मान आया है ना, हम समीकरण 2 से निकाले हैं ना, तो समीकरण 2 में नहीं रखना है, ध्यान देना बेटा, ये गलती मत करिएगा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x का मान क्या है y प्लस 4, तो यहां पर रख देंगे y प्लस 4, y प्लस 4, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा प्लस y बराबर 14, तो एक y कितना हो जाएगा, 2y। फैन एक पॉइंट और बढ़ाओ, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक पॉइंट बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी लग रही है। चलिए अब यहाँ पर y कितना हो जाएगा, 2y, और इस 4 को इधर करेंगे तो 14, ये प्लस 4 है, इधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y बराबर 14 में से 4 गए 10, और y बराबर 10/2, तो आ गया कितना y का मान, y बराबर 5 आ गया। अब ये जो y का मान है, अब इसको हम लोग रख देते हैं, चाहे एक समीकरण में रख दो चाहे दो समीकरण में रख दो, ठीक है।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, y का मान 5 आया है, x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14, ये 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9। अतः जो x और y का मान मिला है, x बराबर 9, y बराबर कितना मिला बेटा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आपको समझ में आ गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समीकरण हल होते हैं। चलिए अब हम यहां पर दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल क्या है बेटा, यस माइनस टी बराबर 3, यस माइनस टी बराबर 3, और इसके बाद दूसरा समीकरण दिया है एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 बराबर में 6। ये समीकरण 1 है, इसको ऐसे रहने दो। इसको थोड़ा सा हम लोग सरल कर लेते हैं। इसका एलसीएम 6 होगा, इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3 का इसमें करेंगे तो 3t और बटे 6 बराबर 6, तो हो जाएगा बेटा 2s प्लस 3t और 6 6 36। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम यहां समीकरण 1 से यस का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर क्या हो जाएगा बेटा, s बराबर ये t इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा t प्लस 3। अब ये जो s का मान है ना, हम किस समीकरण से निकाले हैं, 1 से निकाले, तो 1 में नहीं रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा s का मान क्या है t प्लस 3, तो 2t प्लस 3 और प्लस 3t ऐसे ही रहेगा बराबर 36। इसका अंदर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा 2t प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5t प्लस 6 बराबर 36, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 गए 30, और t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 5, 5 6 का 30, ये आ गया t का मान कितना 6 आ गया। ठीक है, अभी जो t का मान आया है, अब आप इस t का मान चाहे जिस समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे तो 2 में रख दीजिए। ठीक है, यहां पर लिखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बेटा s माइनस टी बराबर 3, तो t का मान 6 आया है, s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर 3 और ये 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, तो s बराबर 6 3 कितना हो गया 9। ठीक है, जो s का मान आया वो 9 आया और जो t का मान आया वो 6 आया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा और एक बार जरूर लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी सवाल सब सरल हैं, ऐसे ही लग जाएंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो। वैसे हमारे हिसाब से 2 क्वेश्चन हमने बताया, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल क्या है बेटा, 3x माइनस वाई बराबर 3, पहला समीकरण क्या दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण है। ठीक है, इसके बाद 9x माइनस 3y बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 3 9, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। यहां से देखिए वैसे थोड़ा सा एक बात याद है आपको जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, क्या बताया था, जैसे अगर 2 समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। अच्छा, यहां पर हमने आपको 3 केस बताया था, क्या बताया था बेटा 3 केस बताया था, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। 3 केस में हमने क्या बताया था, अगर a1 अपान a2 का मान बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, ठीक है, तो क्या होगा, ये रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात अद्वितीय हल होगा।
ठीक है। और कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या स्पर्श करें उतने ही हल होते हैं। तो ये रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसके हल कितने होंगे, एक होंगे। दूसरे केस में हमने आपको बताया था, बाकी और चीजें बताई थी वो आप पिछले वीडियो में जाकर के देखिएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये कंडीशंस आती है तो रेखा क्या होती है बेटा, संपाती होती है, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा होती है। और जब एक के ऊपर दूसरी रेखा है तो कई बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, अर्थात इनके कितने हल होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। और इसके केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होंगे तो वो हल संभव है, लेकिन यहां पर हम कितने x और y के मान निकालेंगे, ये संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो यही इक्वेशन हमें फिर मिल जाएगा। और जब ऊपर और नीचे का इक्वेशन सेम है तो बेटा क्या मिलेगा, यही तो कंडीशंस मिलेगी। और जब ये कंडीशंस मिलेगी तो कितने हल मिलेंगे, बहुत सारे हल मिलेंगे। ठीक है, तमाम हल मिलेंगे ना, तो ये कंडीशन बन जाती है। अच्छा, तीसरा क्या बताया था, A1/A2 बराबर B1/B2 अगर बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये क्या होता है बेटा, रेखा समांतर होती है और जो कि एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, और इसके हल संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो दूसरा समीकरण है इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। मतलब बोले तो यहाँ से अगर हम 3 को कॉमन ले लें, किसको, 3 को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 3x - y बराबर 9, अर्थात 3 3 जा 9, 3x - y बराबर 3। ये दोनों समीकरण एक ही मिल गए, एक ही मिले ना। अब समीकरण 1 या 2 से अब हम किसको क्या कहें, किसको क्या कहें, अर्थात छोड़ो जाने दो, इसी को यहीं पर समीकरण 2 मान लो। ठीक है, यहीं पर मान लो। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3। तो इस y को मैं इधर कर दूंगा तो y प्लस में हो जाएगा, a इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिलेगा, 3x - 3। ये y का मान हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 9x - 3y बराबर 9। तो y का मान निकाले हैं ना 3, और y का मान कितना है, 3x - 3 = 9। तो ये हो जाएगा 9x - 3 3 जा 9x प्लस 9 बराबर 9। यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया तो 9 बराबर 9 आया कि नहीं आया। वैसे देखिए जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी तो संपाती होती है, संपाती होंगी। जब दोनों समीकरण एक ही दिया है तो हम कहाँ से अलग अलग मान निकाल पाएंगे, मान तो सेम आएंगे ना। तो बेटा इसका आंसर यहीं पर छोड़ देना, इसके आगे हल नहीं हो सकता है। ठीक है, बस इसका आंसर यहीं पर छोड़ देना। चलिए अब यहां से जब दोनों समीकरण एक है तो x और y का मान कैसे निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। तो बस ऐसे ही हल कर देना बस। ठीक है, शायद कहीं मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हुआ है, बाकी आप ऐसे कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा, क्या कह रहा है, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y बराबर कितना है, बराबर में है 1.3, 1.3। ये हो गया। अभी रुको, ऐसे रहने दो। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं। इसके बाद क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है, 2.3। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो डेसिमल है वो सेम एक ही अंक पर है ना, मतलब यहाँ पर भी एक ही अंक पर है, यहाँ पर भी एक ही अंक पर है, यहाँ पर भी एक ही अंक पर है। वैसे यहाँ पर भी देखिए दशमलव एक ही अंक पर है, एक ही अंक पर, एक ही अंक पर। वैसे अगर आप क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव क्या होगा, दाहिनी तरफ खसक जाएगा। जब 10 से गुणा होता है तो दशमलव किधर खसकता है, दाहिनी तरफ, और जब भाग होता है तो दशमलव बाईं तरफ खसकता है। तो वैसे यहाँ पर सभी में दशमलव है, दशमलव को हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। एक अंक पर था, हमने क्या किया, कॉमन लेकर के काट दिया, हटाओ। ये समीकरण 1 हो गया। अभी हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23, ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 से हम x और y का मान निकाल लेते हैं, उसको ला करके समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर 2x बराबर 13, ये 3y इधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3y और बटे में 2। ठीक है,
अब ये x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बेटा, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x के स्थान पर क्या रख देंगे, 13 माइनस 3y बटे 2, और फिर इसके बाद प्लस 5y बराबर 23। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 हुआ, अब 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y, इसके बाद 5y ऐसे ही रहेगा, 5y बराबर 23। चलिए अब यहाँ पर 6y है 5y है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1y बचेगा, 26 माइनस y बराबर 23। इस y को इधर कर देंगे प्लस, इसको इधर कर देंगे माइनस, तो 26 माइनस 23 बराबर y, अर्थात y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x प्लस 3y का मान कितना है, 3 है, बराबर 13, तो 2x प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, ये 9 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 13 में से 9 गए 4 और 2 दूना 4, x बराबर कितना आया, 2 आया, ठीक है। सो x का मान आया 2 आया और y का जो मान आया वो 3 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। जहां तक है उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सभी लोग, ये है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है, और √3x और माइनस √8y बराबर 0। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी समीकरण के एक तरफ ये जो बराबर जैसे 0 लिख दिया है, 0 आया, तो बेटा याद रखिएगा जब भी ऐसा समीकरण मिले ना तो x और y का मान 0 मिल जाता है, ठीक है। आप हल करिएगा, हल करेंगे फिर भी x और y का मान 0 मिलेगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर ये इसको तो हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं। क्या होगा सरल होकर के, 3x, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 गुणे 2 y बराबर 0, ये हो जाएगा, अर्थात 3x अंडर रूट में माइनस 4 का वर्गमूल 2 और करड़ी में 2y बराबर 0, इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 से हम पक्षांतर करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x बराबर माइनस करड़ी में 3y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 और y। अभी जो x का मान है ना, समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, करड़ी में 3x माइनस 2 करड़ी में 2y और बराबर 0। तो x करड़ी में 3, x के स्थान पर क्या रखेंगे, ये पूरा मान, माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2y, ठीक, फिर माइनस 2 करड़ी में 2y बराबर 0। अब यहां पर देखिएगा बेटा, इसका जब अंदर गुणा करेंगे करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस 3 बटे करड़ी में 2y, ठीक, माइनस 2 करड़ी में 2y बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, बाकी हम 3 मल्टीप्लाई माइनस 3y, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4y बटे करड़ी में 2 एकन्नम करड़ी में 2 बराबर 0, तो माइनस 3y माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 0, और माइनस 3 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस 7y बराबर 0। तो y बराबर क्या मिला बेटा, 0 मिला कि नहीं मिला, वो मिलेगा ही, ठीक है। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, तो y का मान 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा,
करड़ी में 2x प्लस 0 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या मिल जाएगा 0। ये x और y का मान क्या मिला 0 मिला ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6वां क्वेश्चन है। क्या है बेटा, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3, 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल्स टू क्या है -2। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है बेटा, x अपान 3 प्लस y अपान 2 बराबर 13/6। ठीक है, ये हमारा दे रखा है समीकरण। तो चलिए थोड़ा सा समीकरण को सरल कर लेते हैं, इसके बाद हम मानते हैं। जैसे इस समीकरण को लेते हैं 3x अपान में 2 माइनस 5y अपान में 3 इज इक्वल टू -2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 3 का 9x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10y और बट्टे 3 दूना 6 बराबर -2। ये हो जाएगा बेटा 9x माइनस 10y, 6 दूना 12 -12। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसको हल कर लेते हैं, यहीं पर हल कर लेते हैं। 2 1 कम 2x, फिर 3 1 कम 3y और फिर 3 दूना 6 और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, 6/13/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अभी जो समीकरण 1 और 2 है, जैसे अभी तक हम लोग हल करते आ रहे हैं वैसे इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा, 9x माइनस 10y बराबर -12। अब यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा -12, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10y, तो 10y माइनस 12। ठीक है, अर्थात जो x का मान मिलेगा, यहाँ से जो x का मान मिलेगा वो क्या होगा बेटा, ये 10y माइनस 12/9। ये जो x का मान है हम समीकरण 1 से निकाले हैं ना, तो समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बेटा, ये है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x का मान कितना है 10y माइनस 12/9 प्लस 3y बराबर 13। इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 20y माइनस 24/9 प्लस 3y/1 बराबर 13। इसका करेंगे तो 20y ऐसे माइनस 24, इसका इसमें कर देंगे तो 9 तरीक 27y/9 बराबर 13। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका गुणा इसमें कर देंगे, 13 9 117, 20y माइनस 24। अब यहाँ पर देखिए ये जो 24 इसको बाद में लिखते हैं, प्लस 27y ये माइनस 24 बराबर 13 9 117। अब इस 24 को इधर कर देंगे तो ये 20 और 24 कितना हो जाएगा 47y, और ये जब इधर जाएगा तो कितना होगा बेटा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 117 प्लस 24, तो 47y इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 2 1 3 1 4, कुल मिलाकर के 141 हुआ। तो y बराबर 141/47, यही होगा ना। तो बेटा इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 7 तरीक 21, मतलब 47 बोले तो लगभग 50 मान लोगे तो 3 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 3 बार। y का मान कितना आया 3 आ गया। ठीक है, अब y का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहीं पर बता दें, यहीं पर बता दे रहे हैं इतने में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x माइनस 10 गुणे y का मान 3 बराबर -12। तो 9x माइनस 10 30 -12 प्लस 30। ठीक, 9x बराबर इसमें 12, 30 में से 12 जाएगा कितना होगा 18, 18 ही बचेगा ना, 9 दूना 18। x बराबर कितना आया 2, x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया। समझ में आया बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए ये हमारा सबका सब सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि से था। और अब अगर आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं आया तो बेटा वीडियो को फिर से एक बार दोबारा देखिएगा। ठीक है,
आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने हर एक सवाल को क्रम बाय क्रम किया, ताकि अगर कोई भी बच्चा एक सवाल नहीं समझता है, दो सवाल नहीं समझता है, तो तीसरे सवाल में वो समझ जाएगा, फिर भी नहीं समझता तो चौथे सवाल में समझ जाएगा। और बेटा जितने तरह के जो समीकरण हल करने के तरीके, जैसे देखो यहाँ पर बटे में दे दिया था, भिन्न में दे दिया था, तो जितने तरीके के दिए थे हमने हर एक तरीके के सवालों को बहुत ही सरलतापूर्वक हल किया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो वर्ड प्रॉब्लम है, बोले तो शब्दों में जो सवाल दिए गए हैं, जिसमें हमें समीकरण को बनाना होगा, फिर इसके बाद समीकरण को हल करना होगा। तो बेटा देखिए यहां तक हमने आपको बताया और आपको समीकरण हल करना आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे समीकरण को बनाना। तो बेटा देखिए जो सवाल शब्दों में दिए हैं, हम इन सभी शब्दों वाले सवालों को समीकरण में बदल देंगे। इसके बाद वो आप स्वयं करेंगे और कर करके जब हल हो जाएगा, फिर इसके बाद कमेंट में बताइएगा कि x का कितना मान आया है, y का कितना मान आया है। जो बेटा कमेंट करिएगा आप ऐसे करिएगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर तो बताएंगे, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। इसके बाद x बराबर जो भी आया रहेगा और y बराबर जो भी आया रहेगा। बेटा ये कमेंट जरूर करिएगा हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, समीकरण बना करके दे दूंगा। इसके बाद वो आप घर पर बैठ करके आराम से करिएगा, करने के बाद आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सभी लोग स्क्रीन पर देखिएगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में समीकरण जो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है। इसके बाद जो इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण 2 दे रखा है। अब इसमें बेटा हमें y बराबर mx प्लस 3 में m का मान पूछा है। ठीक है, ये जो m का मान है वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, इसमें m का मान निकालने के लिए क्या चाहिए, x और y चाहिए। और x y कहां से मिलेगा बेटा, इन दोनों समीकरण से, जैसे अभी हमने आपको बताया। अब इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे, इसके बाद हम लोग इसमें ला करके रख देंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वैसे अगर हमें विलोपन विधि से करना होता तो बहुत आसान था, ये दोनों मान बराबर थे, हम घटा देते, एक कट जाता, इसका मान निकल जाता, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे 2। अब ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो बेटा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो 2x का मान क्या है, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा 3y 4y क्या हो जाएगा, 7y, माइनस 7y बराबर माइनस 24, इसको मैं इधर कर दूंगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कितना हो जाएगा 35, और 7 बचे 35, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना मिल गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, अब इसके बाद 2x प्लस 3y का मान है 5 बराबर 11, तो 2x 5 यानी 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और x का मान कितना मिला बेटा, माइनस 2 मिला। अब x और y का मान मिल गया, अब x और y का मान हम रख देंगे y बराबर mx में, यहाँ पर लिख देते हैं x तथा y का मान, x तथा y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर तो y का मान कितना आया बेटा, 5 आया है, तो हम y का स्थान पर 5 रख देंगे, m x के स्थान पर माइनस 2, इसके बाद प्लस 3, तो हमें क्या मिलेगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा कितना 2 बराबर माइनस 2m, तो m का मान कितना मिल जाएगा 2 बटे
-2, 2 से 2 कट गया, m बराबर कितना मिला बेटा, -1। यही हमसे पूछा था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में कई क्वेश्चन है, आप लोग सभी सवालों को क्रम बाय क्रम समझते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके जो हल है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीसरे का बेटा पहला सवाल देखिएगा। तीसरे का पहला सवाल मैं समीकरण बना करके दे दूंगा, आप उसको अपनी कॉपी में लगाइएगा, लगा करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, जैसे जैसे कहेगा हम लोग वैसे वैसे सवाल को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पर हम मान लेंगे कि माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है, x तथा y है। अब यहां पर जो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा कि जो संख्याओं का अंतर है वो कितना है, 26 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। किसकी, दूसरी संख्या की। तो हम दूसरी संख्या किसको माने, y को, पहली संख्या x को। द्वितीय शर्तानुसार क्या है बेटा, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ये हो गया समीकरण 2, अर्थात समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है बेटा, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान क्या रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर 13। y बराबर कितना मिला, 13। ठीक है, अब y का मान आप इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y का मान कितना आया, 13, तो x बराबर 13 तिया 39। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे का दूसरा देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, सवाल को आप लोग स्क्रीन पर देखिए। सवाल में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जो संपूरक कोण होते हैं, दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, जो संपूरक कोण होते हैं कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं। यहां पर कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहां पर मान लेंगे, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण कितना है बेटा, y मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रथम शर्तानुसार जो संपूरक कोण है, अर्थात ये भी लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि संपूरक कोण बराबर 180 अंश, अर्थात दोनों छोटे कोण और बड़े कोण x और y बराबर कितने होंगे, 180 अंश होंगे। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब जो x है वो y में 18 जोड़ोगे तो बराबर होगा, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अर्थात x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण 2 बन गया। बेटा अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है उसमें x का मान जो भी आया होगा वो और y का मान जो भी आया होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा हम लोग देख लेते हैं तीसरे का तीसरा सवाल क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद
3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो यहां पर हम बेटा मान लेंगे कि माना एक बल्ले तथा एक गेंद की कीमत क्रमशः x तथा y। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब बेटा यहां पर जो 3800 रुपए की पहली बार खर्च किया उसमें कितने बल्ले थे, कितने गेंद थे। अच्छा आप मानिए अगर ये मार्कर मान लेते हैं कि एक मार्कर 5 रुपए का है और ये इस टाइप का मार्कर, ये ब्लू है ये ब्लैक है, ये ब्लैक वाला मार्कर 7 रुपए का है और ये 5 रुपए का एक है। अगर मैं 3 मार्कर ये खरीदा तो कितना हुआ, 7 तरीके 21 और ये 5 तिहाई 15, 15 और 21 कितना हुआ बेटा, 36 रुपए हुए। टोटल 36 रुपए खर्च हुए। ये कितने 3, ये कितने 3, तो टोटल कितने 36 ना। हमने क्या किया, 7 का 3 में गुणा किया, वैसे 5 का 3 में गुणा किया। अब यहाँ पर एक गेंद x रुपए की है और एक बल्ले x रुपए की है और एक गेंद y रुपए की है। तो जो टोटली 3800 रुपए खर्च किया उसमें कितने बल्ले खरीदे थे, उसमें खरीदे गए थे बेटा 7 बल्ले 6 गेंद। एक बल्ले की कीमत x रुपए तो 7 बल्ले की कीमत 7x और एक गेंद की कीमत x रुपए तो एक गेंद की कीमत y रुपए तो 6 गेंद की कीमत 6y बराबर कितने रुपए खर्च किए, 3800। ये समीकरण क्या बन गया बेटा, एक। यहां पर लिख लेना प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार। और इसके बाद अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि इसी प्रकार वह तीन बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए खरीदता है। 3 बल्ला और 5 गेंद, ठीक है, 5 गेंद वो 1750 रुपए का खरीदता, 1750। ये समीकरण 2 बन गया। अब बेटा आप समीकरण 1 और 2 को हल करके मुझे एक गेंद और एक बल्ले की कीमत जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो तीसरे का चौथा है उसको देख लेते हैं। बेटा 1-2 सवाल और बचे हैं, उसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एक्सरसाइज को विलोपन विधि में जो सॉल्यूशन है वो हम लोग करने वाले हैं। चलिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। बेटा सवाल को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कोई टैक्सी वाला है, आप उसके पास गए, बोले भैया हमें जो है हमारे घर से 10 किलोमीटर दूरी तक आपको ड्रॉप करना है, छोड़ना है। तो टैक्सी वाला एक शब्द बोलता है, वो शब्द बहुत ध्यान से सुनना। वो कहेगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, मैं चल तो रहा हूं लेकिन उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त रुपए देने पड़ेंगे। तो आप कहे कि ठीक है भैया आप चलिए। तो उसने अपना फिक्स किराया जो था वो तो आपको पता है, वो भी फिर से बताया कि जो हमारा फिक्स किराया है, मान लेते हैं कि हमारा जो 10 किलोमीटर का फिक्स किराया वो x रुपए है। हमारा जो 10 किलोमीटर का किराया कितना है, x रुपए है। और अगर हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर का जो है y रुपए लेंगे, हर 1 किलोमीटर का y रुपए लेंगे। अगर 10 किलोमीटर गया तो कितना लिया बेटा, 10y लिया ना। उसका x तो फिक्स था, 10y भी आ गया, तो x प्लस 10y बराबर कुल कितना रुपए दिया, कुल कितना रुपए इसमें दिया है, 105 रुपए। समझ में आया। तो हम लोग मान लेंगे जो नियत किराया है वो x रुपए है और जो अतिरिक्त किराया है वो y रुपए है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे। यह है तीसरे का चौथा सवाल। ठीक है, माना टैक्सी का नियत किराया x रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है। ठीक है, अतिरिक्त किराया y रुपया है। अब यहां पर प्रथम
शर्तानुसार कितना किलोमीटर गया बेटा, 10 किलोमीटर गया, टोटली कितना रुपए खर्च हुआ या टोटली कितना उसका किराया हुआ, 105 रुपया। तो x रुपया तो फिक्स है और 10 किलोमीटर का 10y और टोटल कितना उसका हुआ 105 रुपए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब इसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वो फिर जो है 15 किलोमीटर के लिए उसका जो भाड़ा होता है वो 155 रुपया होता है। तो द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार जो वो जाता है वो कितना जाता है 15 किलोमीटर, 15y बराबर कितना 155, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब बेटा इन दोनों समीकरण से x और y का मान आपको निकालना है। जब x और y का मान निकल जाए तो अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर का किराया कितना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा बेटा, जो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, अब यहां पर जो ज्ञात करना है 25 किलोमीटर का किराया, 25 किलोमीटर तक का भाड़ा, तो क्या होगा x प्लस 25y, इसका मान हमें ज्ञात करना है। जब x और y का मान मिल जाएगा बेटा इसमें रख दीजिएगा, आपको वो मान मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा 25 किलोमीटर का किराया कितना है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देखे हो तो बेटा बिना आंसर बताए कमेंट में मत जाइएगा, ठीक है। बिना कमेंट में आंसर बताए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। बाकी समीकरण जैसे हमने अभी तक हल किया वैसे आप भी हल करिएगा, इसके बाद मुझे जरूर बताइएगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर हम लोग मान लेंगे, माना भिन्न x/y है, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार जो इसका अंश और हर है दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो जो भिन्न प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है 9/11। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, सॉरी y होगा, इसका इसमें करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22, इसका इसमें करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18, 11x ये इधर आ जाएगा 9y, अब बराबर 18 ये इधर जाएगा तो -22, 11x माइनस 9y, 18 में से 12 गए -4, ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि फिर भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो जो भिन्न प्राप्त होती है 5/6 होती है। x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर 5/6, ठीक है। 5/6 3 जोड़ दिया जाता है। चलिए बेटा अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 6 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। तो यहाँ पर समीकरण जो मिलेगा 6x इधर आएगा -5y बराबर 15 माइनस 18, अर्थात जो 6x माइनस 5y बराबर कितना मिलेगा बेटा, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण 2। अब बेटा यहाँ पर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करिएगा, इसके बाद मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सीख लेते हैं। देखिएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप सबसे पहले वर्तमान आयु पर जाइएगा। बेटा जब तक आपको वर्तमान आयु नहीं पता होगा तब तक आप भूत का आयु और भविष्य का आयु नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 5 वर्ष पहले कितने आयु का था तो क्या बता पाओगे, और अगर मैं पूछूं 10 साल बाद में कितने आयु का रहूंगा, बता पाओगे नहीं ना, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आज मैं कितने वर्ष का हूं, वर्तमान में मैं कितने वर्ष का हूं। अगर मैं ये कहता बेटा कि अगर आज मैं 15 वर्ष का हूं और 5 वर्ष पहले कितने आयु का रहूंगा तो आप जरूर बता लेंगे कि वो 10 साल के होंगे, ठीक है। जब तक आपको वर्तमान नहीं पता होगा तब तक आप भूत और भविष्य नहीं बता सकते। इसलिए हम यहां पर मान लेंगे कि माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है, ठीक है।
अब ये बताइए बेटा, हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आज अगर जैकब x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा, x प्लस 5। तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी होगी, x प्लस 5, और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र के आयु कितनी होगी बेटा, y प्लस 5। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है, जो जैकब की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जो जैकब की आयु है x प्लस 5, अपने पुत्र की आयु y प्लस 5 के 3 गुनी हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर अंदर गुणा कर देंगे, 3y प्लस 5 3 15, ये इधर आएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गए 10, समीकरण 1। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा कि 5 वर्ष पहले, अब बताइए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। आज अगर x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले x में से 5 माइनस कर देंगे, और 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी होगी बेटा, y माइनस 5। अब यहां पर द्वितीय शर्तानुसार देखिएगा क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि जो 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी की थी। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगा, पुत्र की आयु की 7 गुनी। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 35, और ये हो जाएगा प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 2। अब बेटा ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को हल करके जैकब और जैकब के पुत्र की आयु आप बताएंगे। ठीक है, कि इस समय जैकब और जैकब का पुत्र कितने वर्ष का है। चलिए तो बेटा आज का ये भी वीडियो हमारे हिसाब से पूरी तरह से संपन्न हुई, और बेटा आपको जितना भी सवाल हमने समझाया उम्मीद करते हैं कि सबके सब सवाल आपको समझ में आ गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, इसमें विलोपन विधि से समीकरण का हल है। तो बेटा अब हम लोग अगली वीडियो में विलोपन विधि से सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अब अगर आप वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाना। बेटा आपके शेयर से मुझे प्रेरणा मिलती है, और जितना मुझे प्रेरणा मिलेगी उतना मैं आपके लिए बढ़िया करने का प्रयास करूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।